हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखेंगे कि हमारे कंपोज फंक्शन के कितने लाइफ साइकिल्स होते हैं और जो हमारा एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है उसको कैसे हम कंपोज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं और कितने लोग नए हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, तो मुझे उनको भी सिखाना है कि लाइफ साइकिल क्या होता है। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में वो घट रहा है। ओके, तो ऐसा समझो कि हम पहले क्या रहते हैं, पहले बच्चे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज वॉलेज जाते हैं, ठीक है, शादी विवाह होता है, फिर उसके बाद से एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद से बूढ़े होते हैं, उसके बाद क्या होता है, मर जाते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल है। ओके, हर एक लाइफ मतलब हर एक स्टेज से अपने को क्या होता है, गुजरना पड़ता है। वो एक्सेप्शनल केस की छोड़ दो कि वो पहले ही जो लोग लुढ़क जाते हैं उनका। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये क्या है, लाइफ साइकिल है, यहाँ से अपने को गुजरना ही पड़ता है। अब सेम चीज़ क्या होता है ना कि अपने यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो क्या होता है कि जब सबसे पहले अपना एप्लीकेशन रन होता है तो ये एक्टिविटी कॉल हो रहा होता है। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि एक्टिविटी जन्म होता है, मतलब एक्टिविटी क्रिएट होता है। ओके, तो सबसे पहला जो लाइफ साइकिल का स्टेज कॉल होता है ना, वो ऑन क्रिएट कॉल होता है। ओके, ये ऑन क्रिएट कॉल होता है। उसके बाद से और भी जितने लाइफ साइकिल के स्टेज होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ऑन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऑन स्टॉप है, ऑन स्टार्ट है, सॉरी, ऑन स्टार्ट है, ऑन पॉज है, ऑन रिज्यूम है, ऑन रिस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये कुछ गिने चुने लाइफ साइकिल्स हैं। वैसे और भी होते हैं पर गिने चुने इतने हैं जितना हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लाइफ साइकिल हैं, ये सारे लाइफ साइकिल से एक एक्टिविटी गुजरता है और गुजरता ही गुजरता है। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। अब इसके बेस पे हम बहुत सारे ऑपरेशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो ऑन क्रिएट में क्या है कि हम अपना यूआई वाला जो भी स्टफ होता है उसको सेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अपने को ये कंपोज को इनिशियलाइज करना है या फिर इसका बेसिक लेआउट सेट करना है ये एक्टिविटी पे, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। थीम सेट करना है तो वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किधर करते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद से अपना ऑन स्टार्ट कॉल होता है, उसके बाद से ऑन रिज्यूम कॉल होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही कॉल हो रहा होता है। लेकिन जैसे तुम्हें पता होगा कि हम कभी कभी जो फ़ोन है अपना उसको हम क्या करते हैं, ऐसे टास्क मोड पे डाल देते हैं, टास्क मैनेजर में हाइड कर दिया है, या फिर कभी कभी उसको रिज्यूम करते हैं। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे विंडो में मान लो मेरे पास यहाँ पे टास्क व्यू है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कितने सारे टास्क चल रहे हैं ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और वैसे ही सेम आपको एंड्रॉयड में भी देखने को ये चीज़ मिलता है, बराबर ना। तो आप क्या करते हो कि जैसे टास्क मोड पे पड़ा हुआ है, अब मान लो आपको ये एप्लीकेशन चलाना है या फिर ये वाला एप्लीकेशन चलाना है, जौन सा भी चलाना है आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो क्या होता है कि उसके बेस पे भी अपना जो लाइफ साइकिल का स्टेट है ना वो सब चेंज हो रहा होता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सब पे एक एक लॉग लगाता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा लाइफ साइकिल कब कॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑन स्टॉप है, तो यहाँ पे सब पे मैंने क्या किया कि लॉग तो रख दिया। ठीक है, ऑन क्रिएट तो सबसे पहले ही कॉल होता है, ये आप समझ लेना। ओके, कि जैसे ही अपना यूआई दिखना शुरू होता है तो ये कॉल हो जाता है। उसके बाद से ये स्टेट जो है कॉल हो रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है लॉग को, और यहाँ पे लॉग कैट में अभी हम देखेंगे। ये एक्चुअली लॉग ई का मतलब होता है जब कभी भी अपने को लॉग कैट में यहाँ पे एरर को वो करना रहता है, तो ये रेड कलर में दिखता है तो वो जल्दी आइडेंटिफाई करना रहता है, मतलब ईजी रहता है आइडेंटिफाई करने में। तो इसके लिए मैंने लॉग ई लगा दिया, नहीं तो लॉग डी भी होता है, जो डिबग स्टेट में रहते हैं तो वो चीज़ करते हैं। तो फिर मैं मोस्टली यही इस्तेमाल करता हूँ। वेट करते थोड़ी देर, उसके बाद से ये रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसी एप्लीकेशन रन हुई तो कौन सा कॉल हुआ, ऑन क्रिएट तो कॉल हुआ ही। ठीक है, और
यहाँ पे क्या हुआ, ऑन स्टार्ट भी कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम भी कॉल हुआ। ठीक है, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम भी कॉल हुआ। अब मैं इसको क्या करता हूं कि रिसेंट मोड में डालता हूं। ठीक है, तो देखो कौन सा कॉल हुआ, ऑन पॉज कॉल हुआ और ऑन स्टॉप कॉल हुआ। अब रिसेंट से दोबारा से मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, तो यहाँ पे ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो अपना ये ऑन क्रिएट है ये बार बार कॉल नहीं होता है, वो सिंगल टाइम ही कॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ साइकिल्स हैं, इस पे हम आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑपरेशंस भी कर रहे होंगे। जैसे कि कभी अपने को जैसे फायरबेस इनिशियलाइज करना है या फिर मान लो रेट्रोफिट का कुछ ऑपरेशन है वो करना है, या फिर कोई ऐसा डेटा है जो अपने को एप्लीकेशन रन होते ही चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये लाइफ साइकिल को अपन इधर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंपोज में ऑब्जर्व करने के लिए वैसे तो अपने पास कंपोजेबल फंक्शंस और बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है ऑब्जर्व करने के लिए, पर बहुत सावधानी से हमको उसको ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है ना, एक ऑनर मिल जाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑनर। तो यहाँ पे सबसे पहले वो ले लेते हैं जो कि होता है लोकल ऑनर डॉट करेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसका इस्तेमाल करके हम जो भी ऑब्जर्वर है उसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अपना ये एक्टिविटी क्रिएट होता है ना और डिस्ट्रॉय होता है, वैसे ही ये कंपोजेबल है, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। अब पिछले वीडियोस में मैंने तुमको बता रखा है कि जो हमारा कंपोजेबल है ये कब रिकम्पोज हो रहा होता है, जब भी इसके स्टेट में या फिर इसके इंटरनल चिल्ड्रन के स्टेट में कोई भी चेंजेस हो रहा होता है तब ये रिकम्पोज हो रहा होता है। नहीं तो ये इतना मतलब हार्ड मैनेज करता है उस चीज को कि मतलब एक पैसे का भी अगर मान लो एक सिंगल फंक्शन भी है और उसके पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो वो फंक्शन को भी दोबारा कॉल नहीं करेगा। समझ रहे क्या? तो जैसे मान लो कि एक XYZ फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये फंक्शन मान लो कि कुछ पैरामीटर लेके तुमने कॉल किया है और इसके पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं होगा ना, तब भी ये फंक्शन को क्या करता है कि दोबारा से कॉल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज रहता है कि जैसे मान लो कि इसका इंटरनल बिहेवियर कुछ बदलता है, इसके चिल्ड्रन के स्टेट में कोई चेंजेस होता है तो ये बार बार क्या होता है, रिकम्पोज होता है। ठीक है, इसको हैंडल करना, कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, वो भी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना। तो देखो अपने पास बहुत सारे साइड इफेक्ट अपने को मिलते हैं कंपोजेबल फंक्शन में। ठीक है, तो साइड इफेक्ट के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ये लाइफ साइकिल है। तो साइड इफेक्ट का ही एक और अपने को मिलता है डिस्पोजेबल इफेक्ट। ठीक है, डिस्पोजेबल इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि हमारा जो ये कंपोजेबल फंक्शन है ये कब डिस्पोज हो रहा है, ठीक है, और कब क्रिएट हो रहा है। वैसे तो क्रिएट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये जब भी व्यू क्रिएट हुआ तो, पर इसका इस्तेमाल करके भी हम कब डिस्पोज हो रहा है ना ये पता कर सकते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे ये की मांग रहा है मेरे से, क्या मांग रहा है, की मांग रहा है। ठीक है, और इस की में एक्चुअली हम एक ऑब्जर्वर डाल रहे होते हैं। ठीक है, यह कुछ भी हो सकता है, या तो बूलियन के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो या फिर ये लाइफ साइकिल के फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये उसके अकॉर्डिंग ही अपने इंटरनल चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे को क्या ये लाइफ साइकिल के बेस पे इसमें कोई भी चेंजेस करना है मेरे को, बराबर ना। तो मैं चाहता ही हूं कि जो हमारा ऑनर है, ठीक है, इस ऑनर को सबसे पहले तो हम यहाँ पे पास कर देंगे लोकल ऑनर, और उसके बाद से अब हमें क्या करना था कि जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसके स्टेट को अपने को इधर ऑब्जर्व करना था। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं, ऑब्जर्वर, और यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, ये लाइफ साइकिल इवेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको अपने को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक, और इसके बाद से अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, ये इवेंट मिलता है, बराबर ना। अभी ये इवेंट में
हम जो ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। पर ये इवेंट में जो ऑब्जर्वर हमने वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये लाइफ साइकिल इवेंट ऑब्जर्वर। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हम इसको अटैच करते हैं अपने लोकल ऑब्जर्वर से, ठीक है, लोकल ऑनर से, सॉरी, लोकल ऑनर डॉट लाइफ साइकिल डॉट एड ऑब्जर्वर, ठीक है। और इस ऑब्जर्वर को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो जब भी ये कंपोजेबल फंक्शन है जब डिस्ट्रॉय हो तो ये निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेम इस्तेमाल करते हैं लोकल ऑनर डॉट लाइफ साइकिल डॉट रिमूव ऑब्जर्वर। ओके, तो ये क्या होगा कि जब भी डिस्पोज होगा ना तो ये कंपोजेबल फंक्शन, तो ये क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर को डिअटैच कर देगा इससे, तो इससे मेमोरी लीक का इशू नहीं आता है, ठीक है। मेमोरी लीक से प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, वैसे तो इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर देखो मेमोरी लीक होता है कि जैसे मान लो कोई वेरिएबल तुमने बना दिया, उसके अंदर कुछ डेटा रख दिया तुमने, ठीक है, और तुम क्या किए कि उसको बाद में हटाना भूल गए, ठीक है, वो डेटा वैसे के वैसे पड़ा रह गया और वो डेटा काफ़ी हैवी था। तो होगा ये ना कि तुम्हारे एप्लीकेशन में जैसे उतना तो मेमोरी ऑक्युपाइड हो गया और बाद में तुम और रिसोर्स यूज़ किए जा रहे हो, तो क्या होगा कि कमी होने लगेगी रिसोर्स की, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस एलोकेट होते हैं सिंगल एप्लीकेशन को, ठीक है। तो क्योंकि जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, है ना, तो थोड़े करके वो थ्रेड्स और जो रिसोर्सेज होते हैं वो एलोकेट करता है और प्रायोरिटी बेस्ड पे वो करता है, एलोकेट करता है। लेकिन ये भी होता है कि अगर मान लो कि आवश्यकता से अधिक तुम्हारा एप्लीकेशन रिसोर्स यूज़ करने लगता है तो वो रिसोर्स को फिर छीन लेता है एंड्रॉयड डिवाइस और बोलता है कि भाई रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि तब क्या होता है ना, उसको ही मतलब काइंड ऑफ मेमोरी लीक कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एप्लीकेशन उससे क्रैश होने लगता है, अनवांटेड क्रैश आते हैं, ऐसे कुछ भी। तो उसके लिए अपने को क्या वेरिएबल बनाना रहता है, फिर हमने ऐड किया यहाँ पे और बाद में हमने क्या किया कि उसको डिस्पोज पे निकाल भी दिया ताकि मेमोरी लीक का इशू क्रिएट ना हो, बराबर ना। अब आओ जो हमको यहाँ पे इवेंट मिलता है ना, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो ऑन स्टार्ट है, ऑन स्टॉप है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, बराबर ना। तो चलो देखो यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, यहाँ पे व्हेन लगाना है, व्हेन इवेंट। अब ये इवेंट के अंदर अपने को मल्टीपल यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे ऑल्ट और इंटर प्रेस करोगे ना तो तुमको यहाँ पे ऐड रिमेनिंग ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो जितने भी अपने पास यहाँ पे इवेंट्स थे, ये ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ये सब कुछ अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे यूज़ करना चाहो तुम यहाँ पे कर सकते हो, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हैंडल लाइफ साइकिल वाला मेथड है ना, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ओके। और सिंपल से करना ये है कि अपने को इसको इंपोर्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना। तो अब जो ये हमने बनाया था इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और फिर अपन उधर लॉग क्रिएट कर लेंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पे लॉग लगा दिया, ओके। अब इसको एक बार रन करते हैं और ये पुराने वाले को डिलीट कर देंगे। अब देखना कैसे इसको ऑब्जर्व करता है ये। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ओके, और स्टार्ट हुआ था, रिज्यूम हुआ था, वो सारा लाइफ साइकिल अपने को इधर भी ऑब्जर्व करके मिल रहा है, समझ गए ना। और सेम तरीके से अगर मान लो कि मैं इसको रिसेंट में डालता हूँ ना, तो जैसा अपना ऑन पॉज, ऑन स्टॉप कॉल हो रहा था वैसे ये भी कॉल हो रहा है। अब इसको टास्क मोड से हटा के फिर से लेके आता हूँ, मतलब ऑन करता हूँ एप्लीकेशन, तो ऑन स्टार्ट पे और ऑन रिज्यूम ये कॉल हो रहा है, बराबर ना। तो ये देखो, ये अब समझ गए ना कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को कंपोजेबल फंक्शन में। इसमें तो आई होप कोई भी इशू नहीं रहा होगा तुमको, ठीक है। एक बार रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे अपने को बनाना है क्या, लोकल लाइफ साइकिल ऑनर, ठीक है। और उससे क्या करना है कि अपने को ऑब्जर्वर को अटैच करना है। अटैच कैसे करेंगे, अपने को कंपोजेबल फंक्शन में अपने को ये मिलता है लाइफ साइकिल इवेंट ऑब्जर्वर, जिसके अंदर अपने को दो इवेंट्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं, एक इवेंट और एक ये कुछ रिटर्न कर रहा होता है एनोनिमस। तो इसको अपने को यूज़ नहीं करना है,
सेकंड वाले को यूज़ करना है। करने के बाद से यहाँ पे अपने को सिंपल से व्हेन का इस्तेमाल करना है और जो भी रिमेनिंग ब्रांचेस है उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। करने के बाद से अब जो लोकल लाइफ साइकिल ऑनर है उससे अपने को ये लाइफ साइकिल को अटैच कर देना है, ऑब्जर्वर को, सॉरी, और ऑन डिस्पोज पे इसको निकाल देना है ताकि मेमोरी लीक का इशू ना क्रिएट हो। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं रहा होगा। ओके, अब चलो अब ऐसा करते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं तुमको बता देता हूँ। अब क्योंकि जैसे मान लो कि हर जगह तो तुम इतना बड़ा कोड तो लिखोगे नहीं ना, है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए रीयूजेबल कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ओके, कोड सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में हम आते हैं। ओके, और अगेन ये जो फंक्शन होगा ये लाइफ साइकिल अवेयर होगा ही, नो डाउट, जैसे कि ये वाला है। पर अब इसका यूज़ करके मतलब बना के देखते हैं। ठीक है, तो कंपोजेबल और यहाँ पे लाइफ साइकिल इवेंट इफेक्ट करके मैं ये फंक्शन का नाम देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या रिटर्न करेगा ये इवेंट। ओके, मिनट, और ये लाइफ साइकिल डॉट इवेंट्स को अपने को ये रिटर्न करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जितना कुछ भी हमने इधर फैलाया है रायता, इसको यहाँ से समेट लेते हैं और इसको इधर लाके डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इवेंट को हम हटाएंगे और उसके बाद से जो हमने इवेंट नाम का मेथड यहाँ पे क्रिएट किया था इसको ऑन इवेंट कर देते हैं, ऑन इवेंट। ओके, ऑन इवेंट को यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ से इवेंट को हम पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी इसका इस्तेमाल करना है तो अब अपने को इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, हम सिंपल से कर ये सकते हैं कि ये अब इसको जिधर कॉल करना है उधर कॉल करें और उसके बाद से हम जो भी ऑपरेशन अपने को कराना था सेम तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, लाइफ साइकिल। और यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, इवेंट मिल रहा है। ठीक है, अब वैसे ही जो भी इवेंट था अपना उसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा वो था ये लॉग था इसको हटा देंगे और यहाँ से सेम तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे इसको, बराबर। तो अब हुआ ये कि अब अपने को जिधर कहीं भी इसका इस्तेमाल करना है हम कर सकते हैं, बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, रीयूजेबल हो गया अब ये। ओके, काम सेम तरीके से करेगा। एक बार और रन कर देता हूँ मैं, तो देखा ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। ठीक है, फिर से मैं अगर चेंजेस करता हूँ तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, और उसके बाद से फिर से आता हूँ तो ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ओके, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब चलो एक और सिनेरियो लेते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे अगर मान लो कि अपने को सस्पेंडेड ऑपरेशन कराना हो, ठीक है, जैसे कोई ऑपरेशन है जिसको कि बैकग्राउंड में अपने को रन करना हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है ना वो सब मेन थ्रेड पे चल रहा है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा हुआ कि आपको कोई ऐसा ऑपरेशन है जो नेटवर्किंग ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन, वो आपको लाइफ साइकिल के इवेंट पे उसको ट्रिगर करना है। ठीक है, और वो बैकग्राउंड में भी चलना चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको करने के लिए बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यही अपना जो लाइफ साइकिल है ना इसका ही इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो मैंने साइड इफेक्ट का थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, अब साइड इफेक्ट में ही अपने को मिलता है यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट। लॉन्च इफेक्ट का बहुत बार हमने शायद इस्तेमाल भी किया है अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल इवेंट हैंडलर,
शायद इस नाम से क्रिएट किया है कि नहीं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इवेंट हैंडलर। अब यहाँ पे होगा ये कि अपने पास तो देखो यहाँ पे इवेंट तो है ही, ओके, और अपना प्रॉब्लम क्या है कि अपने को सस्पेंडेड चीज़ें करानी है, वो भी लाइफ साइकिल के चेंजेस पे। वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, लॉन्च इफेक्ट का, लॉन्च इफेक्ट का, ठीक है। ये लॉन्च इफेक्ट सेम टू सेम जो हमारा ये डिस्पोजेबल इफेक्ट है उसके जैसा ही काम करता है, पर ये क्या होता है कि इसका जो स्कोप होता है ना, ये इसके अंदर अपने को कोई भी सस्पेंडेड ऑपरेशन कराने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो अपने को स्कोप मिलता है ये कोरोटीन स्कोप होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं यहाँ पे कि अगर मान लो कि डिले अगर अपने को लगाना है, ठीक है, तो डिले लगाया और यहाँ पे 300 मिलीसेकेंड हमने दे दिया। अगर यहाँ पे फॉल्स पास करते हैं तो देखो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं मिला, और ये सिंबल है कोरोटीन का, क्योंकि ये सस्पेंडेड फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है, बराबर ना। तो यहाँ से तो अब आप समझ ही गए कि इसके अंदर हम सस्पेंडेड फंक्शन कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे हम लाइफ साइकिल इवेंट इफेक्ट, जिसके जो हमने रीयूजेबल कंपोनेंट यहाँ पे बनाया था, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मेरे को ऑपरेशन रन करना है ऑन रिज्यूम पे हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लाइफ साइकिल इवेंट, जिसके अंदर मैं ऑब्जर्व क्या करना चाहता हूं कि मेरा जब कभी भी क्या हो, ऑन रिज्यूम स्टेट पे जाए, तो मतलब कुछ ऑपरेशन मुझे कराना है भाई, मेरी मर्जी, ठीक है। सबसे पहले इसको वेर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेना है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे अपने को कराना है लाइफ साइकिल डॉट इवेंट डॉट, और यहाँ पे मेरे को नल पास कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि तभी वो इवेंट कॉल हो या फिर कोई भी ऑपरेशन कॉल हो जब ये इवेंट ट्रिगर हो, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो लाइफ साइकिल इवेंट है मेरा, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इट पास कर सकता हूँ, नो डाउट। यहाँ पे अपने को इवेंट मिल रहा है, अरे ये इवेंट जो है ये यहाँ से आ रहा है, रियूजेबल कंपोनेंट हमने बनाया है, तो इसके अंदर से देखो हमने फंक्शन बनाकर रिटर्न किया है ना, उसको ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। और ये वेरिएबल हमने बनाया है, उसके अंदर मैंने ये इवेंट को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, मतलब ये इवेंट जो हमने लिया है ना, इसको इसके अंदर डाल दिया, बराबर ना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन अगर मेरे को कराना है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल इवेंट डॉट लेट, ठीक है, और यहाँ पे अब कोई भी ऑपरेशन है मैं करा सकता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, वैन, और अगेन यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, इवेंट, बराबर ना। इसके अंदर इवेंट को पास कर दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास रिमेनिंग ब्रांचेस थे वो सेम तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये जो फॉल्स मैंने ऐड किया ना, इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, लाइफ साइकिल ऑनर को पास कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये ट्रिगर तो हो, लाइफ साइकिल ऑनर, ठीक है। और अब मेरे को कौन सा भी ऑपरेशन अगर सस्पेंडेड है, जो भी है, ठीक है, तो अगर वो मुझे परफॉर्म करना है तो मैं क्या इसके अंदर कर सकता हूँ ना, सबके अंदर अगर मान लो मैं डिले लगा दूं, ठीक है, 3 सेकंड का, तो कोई इसमें दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कॉल भी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने कि लॉन्च इफेक्ट लाइफ साइकिल इवेंट, नहीं ठीक है, ठीक है। जब भी ये चेंजेस होंगे तो अगर तुमको कोई सा भी ऑपरेशन अगर इसके अंदर परफॉर्म कराना है तो वो तुम करा सकते हो। तो सब कुछ समझ गए ना, कोई भी दिक्कत तो इसके अंदर हुई नहीं होगी तुमको, ठीक है। इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।